नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम के लिए जो आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख थी वो 30 मई आरपीएससी ने तय की थी। 30 मई को आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया समाप्त हो गई आरपीएससी के द्वारा, जिसमें लगभग 2,500 के आसपास नए याचिकाकर्ताओं को भी शामिल किया गया, जिन्होंने अपने आवेदन को ऑनलाइन संशोधित किया। लेकिन दोस्तों, 30 मई के दिन भी बहुत सारी याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंची। सैकड़ों हजारों की संख्या में याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई 30 मई के दिन भी, और उसके बाद अभी भी प्रक्रिया जारी है। जब भी वर्किंग डे हाईकोर्ट का चल रहा है तो सैकड़ों की संख्या में याचिकाएं लग रही है। तो जो अभ्यर्थी वंचित रहे हैं एसआई 2021 के री एग्जाम से, ये सारे के सारे अभ्यर्थी याचिका लगा रहे हैं हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अलाउ कर दिया है री एग्जाम में बैठने के लिए। अब दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको या तो रिट पिटीशन के बारे में पता नहीं था और उन्हें एसआई 2021 भर्ती से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो एग्जाम नहीं दे पाए थे उस समय। किसी न किसी कारण से उन्होंने एक एग्जाम या दोनों ही पेपर छोड़े थे, लेकिन अब वे चाहते हैं कि वे एग्जाम दे सकें। तो उसके लिए अभी भी मौका है। आपका जब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हो जाता, जब तक एग्जाम की डेट पास नहीं आ जाती, आप प्रयास कर सकते हैं री एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए, और ये आपका कानूनी अधिकार है। आपका एक तरीके से समानता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कई मामलों में ये वर्डिक्ट रह चुका है कि अगर किसी भर्ती को रद्द किया जाता है तो सभी आवेदनकर्ताओं को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन आरपीएससी ने एक अपना अलग ही नियम बना करके लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया। तो अब ये अभ्यर्थी सारे के सारे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके और कोर्ट के माध्यम से न्याय ले रहे हैं। लगभग 2,500 कैंडिडेट्स ने तो कोर्ट के आदेश का लाभ ले लिया और री एग्जाम में सम्मिलित हो गए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो अभी भी असमंजस में है, या जिन्होंने रीट नहीं लगाई, रीट किसी कारण से नहीं लगा पाए, उनके पास अभी भी मौका है। वो हाईकोर्ट में रीट लगा करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं री एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, भले ही आरपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी होगी, लेकिन अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप हाईकोर्ट में रिट लगाएं। रिट के माध्यम से आपके जो अधिवक्ता है वो हाईकोर्ट में ये आपकी मांग रखेंगे कि याचिकाकर्ताओं के ऑफलाइन आवेदन आरपीएससी स्वीकार करें और उन्हें री एग्जाम में सम्मिलित करने के लिए अनुमति दे। ऐसा कई मामलों में आरपीएससी पहले भी कर चुकी है। ऐसा ही 2025 ओवरेज मामले में भी यही ऑफलाइन फॉर्म जमा हुए थे। इसी तरह बहुत सारी जो पहले की भर्ती प्रक्रिया है उनमें भी आरपीएससी ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए हैं। बकायदा आरपीएससी का ऑफलाइन आवेदन का एक फॉर्मेट भी आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है, जिसको फिल करके आप किसी भी भर्ती में कोर्ट के आदेश से सम्मिलित हो सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन आरपीएससी में जमा करा सकते हैं, बाई पोस्ट भी और खुद स्वयं प्रस्तुत होकर की भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हाईकोर्ट से आदेश लेना होगा। हाईकोर्ट से आपके पक्ष में यह आदेश लेना होगा कि आरपीएससी आपको री एग्जाम में सम्मिलित करे। उसके लिए ऑफलाइन आवेदन या फिर आरपीएससी जो आवेदन संशोधन का जो पोर्टल है उसे फिर से रीओपन करें याचिकाकर्ताओं के लिए। तो दोनों ही मांगे रखी जाएगी, लेकिन ज्यादा संभावना है कि ऑफलाइन आवेदन आपके स्वीकार आरपीएससी करे। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो भी आगे बताएंगे। जैसा कि आपने देखा न्यूज में भी आया है कि आखिरी दिन तक जो चला हुआ था आवेदन संशोधन का, उसमें लगभग 1,10,000, और इसके बाद शेष 2 दिनों में भी लगभग 1,40,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने आवेदन संशोधित किया है। यानी टोटल कैंडिडेट्स इतने हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे पूरे एग्जाम में। तो कंपटीशन का लेवल पहले से काफी कम हो गया है। इसके बाद में दोस्तों
अब जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि रिट लगा करके वे भी शामिल हो सकें, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? उसके लिए सीधी सिंपल सी प्रक्रिया, आपको अपने स्तर पर कुछ नहीं करना है। अगर आप हाई कोर्ट जा करके एक एडवोकेट हायर करते हो और उसके बाद में रिट लगाते हो, तो आपका लगभग खर्चा 50,000 से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख कितना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने सीनियर एडवोकेट या किस एडवोकेट को, सबकी एडवोकेट की फीस अलग-अलग होती है। तो आपकी बात को मजबूत पैरवी के साथ रख सके और आपके पक्ष में निर्णय हो, ऐसा जो पैरवी करने वाला वकील हो, सीनियर एडवोकेट हो, उसके पास आप जितने सीनियर के पास जाओगे उतनी ज्यादा हाई फीस आपकी रहेगी। 50,000 से लेकर के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कितनी भी हो सकती है वो। तो इसकी वजह ये है कि आप जो कंबाइंड पिटिशन फाइल कर रहे हैं उसमें अपने आप को इंक्लूड करा लो, ताकि जो उस रिट पिटिशन में आदेश जारी हो वो सभी याचिकाकर्ताओं के लिए समान रूप से लागू हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एडवोकेट सर का व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और इस लिंक पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2021 का वो सेंड कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने के बाद में आप एक मिनिमम फीस एडवोकेट साहब को पे करके, कंट्रीब्यूशन दे करके फीस में, और अपनी याचिका लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ये पूरा प्रोसीजर है, कुछ भी आपको नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, एडवोकेट सर का नंबर दिया है, उस नंबर पे जाकर के आपको अपना आवेदन पत्र जो है 2021 एसआई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है पीडीएफ फॉर्मेट वाला जो आपने डाउनलोड किया था वो सेंड करना है। और उसके बाद में एक मिनिमम फीस जो भी एडवोकेट सर बताए वो फीस आपको उन्हें पे कर देनी है ऑनलाइन ही। कहीं पे भी आपको आना जाना नहीं है, चाहे आप बाड़मेर में बैठे हो, आप चाहे बीकानेर बैठे हो, जैसलमेर, चूरू, किसी भी कोने में बैठे हो, या राजस्थान से बाहर भी बैठकर तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको हाईकोर्ट आने की और कोई भी माथापच्ची करने की आवश्यकता आगे नहीं रहेगी। सिर्फ इतना है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजें, एक मिनिमम फीस जो एडवोकेट सर को भेजनी है, उसके बाद में आपकी याचिका लग जाएगी और जो भी फैसला हाईकोर्ट देगा उसके लाभार्थी आप भी रहेंगे। तो हाईकोर्ट के द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत करने के लिए आरपीसी को आदेश दिए जाते हैं, तो आप भी फिर ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन का जो प्रारूप है वो आरपीसी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप संबंधित जो आपके एडवोकेट होंगे उनसे भी मांग सकते हो, उनके पास भी रहता है, क्योंकि ज्यादातर एडवोकेट्स इस तरह के मामले देखते हैं, उनके पास ये सारे फॉर्मेट पहले से रहते हैं। तो उस फॉर्मेट को आप भर के बाई पोस्ट कहीं से भी भेज सकते हो आरपीसी अजमेर को, या खुद जाकर के जमा कराना चाहो तो वो भी करवा सकते हो, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। एक और अपने आप को मौका देने का, आपका जो एसआई बनने का सपना है, चूंकि 2021 वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो गए होंगे जो ओवरेज हो गए होंगे, तो उनके पास एक अच्छा अवसर है इस भर्ती में शामिल होने का और अपना जो सपना पूरा करने का, एसआई बनने का। तो जरूर आप ये इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज भर्ती प्रक्रिया से तो आप पहले ही बाहर हो चुके हो। अपने आप को एक मौका देने के लिए ये एक अंतिम प्रयास भी आप कर सकते हो। इसमें जो भी आपकी मदद हो सकेगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी होती रहेगी, आगे अपडेट मिलती रहेगी। जो भी एसआई 2021 री एग्जाम से संबंधित, हाईकोर्ट रिट याचिका से संबंधित सब कुछ आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।